जय हिंद दोस्तों। सभी आदमी जुड़ जाएंगे दोस्तों। और आज अपना सेशन रहेगा दोस्तों। आज का सेशन रहेगा बाल विकास के सिद्धांत। क्या? बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के है तो बच्चे में विकास, हम में विकास, आप में विकास, सभी में विकास। देखिए दोस्तों, जितने भी जीव जंतु है सभी में, ओवरऑल कह सकते हैं सभी जीव जंतु में क्या होती है? विकास होती है, डेवलपमेंट होती है। तो बाल विकास के आज अपना लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? बाल विकास के सिद्धांत करने वाले। जीवन में भी किसी न किसी अपने अपने अनुसार अपने अपने सभी के अपने अपने होते हैं। क्या अभी पढ़ेंगे अपना लोग दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता। क्या सभी के अपने अपने यानी कि मोटो रहते हैं, कुछ सपने रहते हैं, सभी को एक सजा करके चलते हैं। लाइफ में अगर कोई आप ड्रीम गोल सपना नहीं बनाते हैं तो फिर आपका लाइफ निरर्थक हो जाती है, फिर वो जीने में वो फिर मजा नहीं आती है। तो आज का सेशन रहेगा दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत। क्या? बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जो बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। टोटल प्रिंसिपल यानी कि बाल विकास के सिद्धांत आज अपना लोग पढ़ेंगे टोटल 9। कितने पढ़ेंगे? टोटल 9 पढ़ेंगे और 9 मिनट के अंदर में अपना लोग को इसको पढ़ लेना है। तो पेशेंस के साथ बने रहेंगे दोस्तों और स्किप नहीं करेंगे। और इसको देखिए दोस्तों, ये जो होती है ना 2 से 3 नंबर सीडीपी में आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। सीटेट दिसंबर 2022 की जो होगी और सीटेट दिसंबर 2022-21 में भी जो एग्जाम हो गई, उनमें भी बाल विकास के सिद्धांत से कम 2 से 3 प्रश्न पूछ ही लिए गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों सीटेट के दृष्टि से। तो आज करेंगे दोस्तों अपना लोग बाल विकास के सिद्धांत। क्या करने वाले हैं? बाल विकास के सिद्धांत। आप लोग इसे टॉपिक वाइज लिख लेंगे। क्या करेंगे? अपने नोटबुक में लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको अपना लोग समझने का कोशिश करते हैं। कितने होते हैं बाल विकास के सिद्धांत? 9। मेनली 9 पढ़ना है, हमें सीटेट फेस करनी है और मेनली 9 पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या करना है? ज्यादा हमें क्या बनना है? हमें टीचर बननी है और बच्चे को शिक्षा देना है। क्या करना है? शिक्षा। तो बच्चे के आपको सभी एक्टिविटीज यानी कि वो क्या क्या करते हैं, किस टाइम में, किस एज में, तो आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। तो बाल विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत पढ़ेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि समान प्रतिमान कहने का मतलब हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों, मनुष्य जाति को प्यार करते हैं। ऐसा थोड़े देखे कहीं पे मनुष्य किसी जानवर से प्रेम किया? जानवर से भी प्रेम करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, बट वो स्नेह जो अपने बच्चे से लगाओ, यानी कि उन्हें किस करना, उन्हें साथ में रखना, 24 आवर उनके साथ रहना। आप देख लीजिए, समान प्रतिमान के अपने आप अट्रैक्टिव हो जाती है। अगर आप किसी आदमी के बच्चे को देखेंगे, छोटा सा है, क्यूट सा है, तो आप कहेंगे वाह कितना अच्छा है। क्या? मुंह से अनायास निकल जाती है कितना अच्छा है। तो यही होती है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि एक जानवर हो या मनुष्य हो, सभी में एक कैटेगरी वाइज अपने अपने में यानी कि प्रेम भाव बने रहते हैं। क्या होते हैं? बने रहते हैं। आप इंडिया में हो तब भी, और यूएसए में हो तब भी, आप फॉरेन यानी किसी भी देश में हो तब भी, मनुष्य के जितने 2 आंख होते तो 2 आंख ही होते। ऐसा नहीं जो मनुष्य के 3 आंख कहीं पे अफ्रीका में पाए जाते, ऐसा नहीं होता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास का भी एक दिशा होता है। क्या होता है? एक दिशा होता है। एक दिशा नहीं होता है, 2 दिशा होता है। कितने दिशा होते हैं? 2 दिशा होते हैं। सिर से पैर, यानी कि सिर से पैर की ओर अगर आपकी विकास होगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मास्कोधोमुखी। क्या कहेंगे? मास्कोधोमुखी। अंग्रेजी में कहे तो सेपुला केडल। सिर से पैर की ओर अगर विकास हो हमारी तो क्या कहेंगे? मास्कोधोमुखी यानी कि सेपुला कोडल। देखिए, सिर से पैर की ओर विकास हो रही है। क्या हो रही है? सिर से पैर की ओर। तो क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे? मास्कोधोमुखी। सिर से पैर की ओर होगी तो क्या कहेंगे? सेपुला कोडल। मध्य से बाहर यानी कि आपके मध्य में क्या आती है? आपकी नाभि आती है। नाभि कहे तो नाभि अभी बहुत फेमस है। नाभि आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है अभी नाभि।
तो नाभि से यानी कि सेंटर से बाहर की ओर अगर हमारी विकास होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दूरभिमुख। क्या कहते हैं, दूरभिमुख। इसे अंग्रेजी में कहे तो प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या, प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। देखिए मध्य से बाहर की ओर इसका विकास हो रहा है। पहले आपकी मध्य भाग बनेगी, फिर आपकी बाहर की हाथ पैर बनेगी। तो मध्य से बाहर की ओर अगर विकास होगी तो क्या, दूरभिमुख यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि गर्भ से कब्र तक। यानी कि आप जब गर्भ से कब्र तक आपकी विकास होती रहती है। क्या, आपकी विकास गर्भ से कब्र तक होती रहती है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि नहीं कहते निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या, कंटिन्यू, विकास जो है हमेशा हर समय आपकी चलती रहती है। क्या है, निरंतर चलती रहती है। और गर्भ से लेकर के कब्र, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप में विकास होती रहती है। इसे ही कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्या, समान से विशिष्ट। देखिए दोस्तों, बोलने जो टॉपिक रहती है, सिद्धांत रहती है, उसमें ही उसका आंसर छुपा रहता है। इसलिए मैं बहुत भारी भरकम कुछ नहीं लिखाया। आप लोग लिखेंगे तो आप रोक के लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका और लिख लीजिएगा। समान से विशिष्ट क्रियाओं, समान से विशिष्ट। देखिए दोस्तों, सामान्य काम पहले अपना लोग करते हैं। क्या करते हैं, समान काम। पहले आप साइकिल चलाना जानते हैं, साइकिल चलाने से पहले भी आप चले जाएं तो सबसे पहले अगर बच्चे पैदे होते हैं तो वो बैठने के लिए सीखते हैं, उसके बाद टहलने लगते हैं, एक आध बार गिरते पड़ते हैं, उसके बाद हल्का हल्का चलने लगते हैं सहारा ले करके, उसके बाद दौड़ने लगते हैं। तो वही तो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। पांचवें नंबर का जो है पूर्वानुमान का सिद्धांत, ये कुछ हद तक संभव है, जो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं बच्चे में विकास किस ओर ज्यादा हो रही है। बच्चे देखते हैं, बच्चे समाज में रहते होंगे, बहुत तरह तरह के बच्चे देखते हैं, कहते हैं जो ये बच्चे बहुत खच्चर है, बहुत लुच्चा है, चोर है, ये क्या बहुत सहनशील है, ये कभी किसी को गाली गलौज नहीं करता। तो ऐसे ही विकास पूर्वानुमान अपना लोग लगा लेते हैं जी, ये किस ओर जाने वाला है। उसके बाद छठे नंबर पे एकीकरण का सिद्धांत। क्या, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। हाथ पैर एक साथ। छठे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। एकीकरण के सिद्धांत में क्या होती है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम हाथ से लिख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं और बोर्ड पे लिख भी रहे हैं। राम, देखिए राम लिखने में हमारा दिमाग भी थोड़ा काम किया, हमारी मसल्स, हाथ की हड्डियां भी, यानी कि मसल्स यानी कि चमड़े सभी थोड़ा थोड़ा मदद किए उसको। क्या किए, तो सभी मिल करके करते हैं, उसे ही कहते हैं एकीकरण, यानी कि एकीकृत नहीं कहते, अखंड भारत। तो अखंड भारत, एकीकृत भारत, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। हाथ पैर सभी चीज उसमें यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता सातवें नंबर पे है दोस्तों। सातवें नंबर पे कौन सा डेवलपमेंट है, कौन से डेवलपमेंट के सिद्धांत है, सातवें नंबर पे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में व्यक्तिगत भिन्नता के, तो देखिए दोस्तों, सभी में अपने अपने अनुसार से अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी अपनी योग्यताएं होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। हमें भोजपुरी मूवी देखना अच्छा है, हमें हिंदी मूवी, हमें हॉलीवुड, हमें बॉलीवुड, जो कह सकते हैं। सभी को अपने अपने अनुसार से अपना अपना एडजस्टमेंट है और अपने अपने हिसाब से सभी चलते हैं। तो वही होती है व्यक्तिगत भिन्नता। अब ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं ना, आप देखबे करो, बॉलीवुड देखबे करो, अंग्रेजी नहीं हो समझ में आता है फिर देखो, क्या ऐसा नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत भिन्नता यही कहती है
जो सभी में अलग अलग तरह से विकास हो सकती है। 8वें नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों, वर्तुलाकार बनाम रेखीय। वर्तुलाकार बनाम रेखीय में दोस्तों वही होती है दोस्तों, वो देखे हार्ट बीट वाला, देखे हार्ट बीट वाला जो चलती है, सिग्नल जो चलती है, तो यही है दोस्तों वर्तुलाकार बनाम रेखीय। कभी भी विकास रेखीय एक रेखा में सीधे सीधे नहीं होती है। क्या सीधे सीधे विकास हो ही नहीं सकता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी चढ़ाव कभी उतार, ऐसे ही जिंदगी में चलते रहते हैं, कभी उतार चढ़ाव चलते रहते। वही है वर्तुलाकार बनाम रेखीय। अंतर संबंधित विकास, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, यानी कि अंतर संबंधित विकास, इसमें सभी आ जाते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसमें ओवरऑल सभी आ जाते हैं। आप लोग दोस्तों इसे बारीकी से समझे होंगे, हमें पूरा भरोसा है दोस्तों। छोटा छोटा, इसमें बड़ा सा कोई कंटेंट नहीं बनाना है। क्या बड़ा सा कोई कंटेंट नहीं बनाना है। तो बाल विकास के कितने सिद्धांत होते हैं दोस्तों? बाल विकास के 9 सिद्धांत। 9 सिद्धांत को अपना लोग बारीकी से जानने का कोशिश किए। क्या किए? कोशिश किए, और आप लोग इसे बारीकी से देखें, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।